अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदर अली। वेलकम है इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कुछ कंपोनेंट्स को यूज करके हम अपने किसी भी पुराने साउंड सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। और अपग्रेड करने के बाद हम एम्पलीफायर में यूएसबी, एसडी कार्ड, ऑक्स और ब्लूटूथ जैसे लेटेस्ट फीचर्स को यूज कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने काफी ज्यादा डिटेल के साथ बनाई है, तो इसको एंड तक बगैर स्किप किए जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस साउंड सिस्टम के रिलेटेड आपको बताता चलूं कि ये सोनी का MSC VX55 मॉडल है जो कि ईयर 2000 में लॉन्च हुआ था। इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा हाई है कि ये इतने सालों बाद भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है आजकल के मॉडर्न एम्पलीफायर्स के बराबर है। और अब हम बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड मटेरियल की, जिसे लगाकर हम इस साउंड सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक 12 वोल्ट 2 एम्पेयर के DC अडाप्टर की। और इस अडाप्टर की जो इनपुट 220 वोल्ट वाली पिंस हैं, इनको मैंने उतार के इनकी जगह 2 वायर्स लगा दी हैं। इन वायर्स लगाने की वजह मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। इसके बाद हमें ज़रूरत है एक 12 वोल्ट के बेस ट्यून सर्किट की। ये बेस ट्यून सर्किट हमारे साउंड की बेस, ट्रेबल, वॉल्यूम और स्टीरियो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली इस तरह का बेस ट्यून सर्किट आपको मार्केट में कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसके ये पोटेंशियोमीटर इसके ऊपर फिक्स होते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इन पोटेंशियोमीटर के साथ वायर्स को लगाकर इनको एक्सटेंड किया है और इसकी वजह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट हमें ज़रूरत है एक 5 वोल्ट के ब्लूटूथ MP3 मॉड्यूल की, जिसके अंदर USB, SD कार्ड, ऑक्स, ब्लूटूथ और FM की सपोर्ट मौजूद है। और चूंकि ये मॉड्यूल 5 वोल्ट पर काम करता है और जो हमारा अडाप्टर है वो 12 वोल्ट का है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 7805 IC का, जिसको मैंने हीट सिंक के साथ लगाकर एक PCB पर माउंट कर दिया है। और इसकी जो आउटपुट है उसके ऊपर मैंने एक 47 UF का कैपेसिटर लगा दिया है। इसकी जो सर्किट डायग्राम है आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी, आप देखकर आसानी के साथ इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। इस MP3 मॉडल की हाउसिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक लैपटॉप चार्जर के केस की, जो कि मेरे पास स्पेयर पड़ा था। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इस केस की जो कटिंग है इस मॉडल के हिसाब से कर ली है। अभी मैं इस मॉडल के इसके साथ फिट करके आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मॉड्यूल है ये परफेक्टली इसके अंदर फिट हो रहा है और इसके अंदर किसी किस्म का एक्स्ट्रा गैप नहीं है। और जो स्क्रूज के लिए होल्स हैं वो भी परफेक्टली लाइन है। इस मॉड्यूल को इस केस के साथ फिट करने के लिए मैं इस तरह के नट बोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद हमें ज़रूरत है एक 3.5 mm 2 RCA कनेक्टर केबल की। और इस प्रोजेक्ट की बाकी वायरिंग करने के लिए मैं इन केबल्स का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा हमें छोटे नट बोल्ट्स और वाशर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो व्यूअर्स, रिक्वायर्ड मटेरियल आपने सारा देख लिया है। अब मैं आपको फुल डिटेल के साथ इसके जो कनेक्शंस की डिटेल है वो समझाऊंगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 तरह की वायरिंग इन्वॉल्व हैं। इसमें जो रेड और ब्लैक वायर्स हैं ये पावर की हैं, जो कि बेस ट्यून सर्किट और MP3 मॉडल को पावर प्रोवाइड करेंगी। और इसके अलावा जो ग्रीन, ब्लैक और ब्लू वायर हैं ये ऑडियो के सिग्नल को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैरी करती हैं। अडाप्टर की आउटपुट 12 वोल्ट वाली वायर्स को हम बेस ट्यून सर्किट के पावर इनपुट पर लगाएंगे और इन्हीं 12 वोल्ट वाली वायर्स के साथ हम पैरेलल कनेक्शन करके इसको 7805 वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के साथ लगाएंगे। 7805 सर्किट 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके MP3 मॉडल को पावर ऑन कर देगा। पावर देने के बाद जब हम MP3 मॉडल के साथ ब्लूटूथ, SD कार्ड, ऑक्स या USB को कनेक्ट करेंगे तो ये आपकी डिजायर्ड ऑडियो फाइल यानी सॉन्ग वगैरह को डिकोड करेगा और डिकोड करने के बाद ये एक ऑडियो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और फिर ये सिग्नल ग्रीन, ब्लैक और ब्लू वायर्स के थ्रू बेस ट्यून सर्किट की इनपुट पर जाएगा। बेस ट्यून सर्किट के ऊपर 4 पोटेंशियोमीटर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से यूजर साउंड की बेस, ट्रेबल, वॉल्यूम और स्टीरियो को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। ट्यूनिंग होने के बाद ये फाइनल ऑडियो आउटपुट सिग्नल RCA केबल के थ्रू हमारे एम्पलीफायर की RCA इनपुट पोर्ट पर चला जाता है और इसके बाद सारा काम एम्पलीफायर का होता है। अगर आप ऑडियो एम्पलीफायर का वर्किंग प्रिंसिपल समझना चाहते हैं तो उस पर मैंने ये डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वायरिंग डायग्राम को समझने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली इसका सारा प्रोसेस दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि 95% लोग आप में से ऐसे हैं जो कि चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि इन वीडियोस को बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। तो सबसे पहले हम अपने एम्पलीफायर को पावर ऑफ करेंगे और पावर ऑफ करने के बाद हम इसके दोनों स्पीकर्स को डिस्कनेक्ट करके साइड पे रख देंगे, क्योंकि जो कंपोनेंट्स अभी मैंने आपको दिखाए हैं वो सब इसके एम्पलीफायर के अंदर हम लगाएंगे। तो स्पीकर्स को डिस्कनेक्ट करने के बाद हम इस एम्पलीफायर को ओपन करेंगे। इस एम्पलीफायर को ओपन करने के लिए इसको लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे। मूव करने के बाद इसके इन तीनों स्क्रूज को स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन करेंगे। लेफ्ट साइड के स्क्रूज को खोलने के बाद हम इसकी बैक साइड को फ्रंट पर लेकर आएंगे और इसकी बैक साइड पर लगे इन स्क्रूज को भी हम खोल लेंगे। बैक साइड के स्क्रूज को खोलने के बाद मैं इसकी लेफ्ट वाली साइड को स्लाइड करके बाहर निकाल लूंगा। लेफ्ट साइड खोलने के बाद हम इसी तरीके से इसकी राइट साइड को भी खोल लेंगे।
इस एम्पलीफायर की लेफ्ट और राइट वाली साइड्स को उतारने के बाद हम इसका जो टॉप वाला कवर है इसको भी उतार लेंगे। इस टॉप कवर को उतारने से पहले आपने इसकी लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर ये जो लॉक है इनको बाहर की तरफ निकाल लेना है। इन लॉक्स को बाहर की तरफ निकालते ही ये टॉप कवर ओपन हो जाएगा और आप इसको आसानी के साथ निकाल सकते हैं। टॉप कवर को उतारने के बाद आपने सीडी प्लेयर की इस डिस्क को एहतियात के साथ उतारकर बाहर रख देना है। इसको हम साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम एक ब्रश की मदद से इसकी क्लीनिंग करेंगे। अब इस 12 वोल्ट के अडाप्टर को मैं एम्पलीफायर के ट्रांसफार्मर के ऊपर लगी इस पीसीबी के ऊपर ग्लू गन की मदद से कुछ इस तरीके से लगा दूंगा। इस अडाप्टर को इस जगह लगाने की और इसकी वायर्स को एक्सटेंड करने की बड़ी वजह यह है कि ये जो कनेक्टर आपको नजर आ रहा है और इसके ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये 220 वोल्ट इनपुट के हैं और इस कनेक्टर के साथ इस वायर को लगाया गया है जिसके जरिए हम इसको किसी भी सॉकेट के साथ लगाकर यूज कर सकते हैं। अडाप्टर के इन दोनों वायर्स को मैंने इसीलिए एक्सटेंड किया था ताकि एक एक वायर इन दोनों पॉइंट के साथ सोल्ड हो जाए और इस अडाप्टर को 220 वोल्ट इनपुट मिल जाए और हमें ये अडाप्टर बाहर नहीं लगाना पड़ेगा। इन वायर्स की टिप्स के ऊपर सोल्डरिंग पेस्ट लगाने के बाद मैं इनको पॉइंट्स के साथ सोल्ड कर दूंगा। इन दोनों वायर्स की सोल्डरिंग करते वक्त हमने इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट ना हो। अगर ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हुए और आपने इसको ऑन कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट का बायस बनेगा और आपका एम्पलीफायर और अडाप्टर दोनों जलकर खराब हो जाएंगे। सोल्डरिंग करने के बाद आपने इन पॉइंट्स के ऊपर ग्लू गन को लगा देना है ताकि शॉर्ट सर्किट का चांस बिल्कुल जीरो हो जाए। अब हम इस अडाप्टर की 12 वोल्ट आउटपुट वाली वायर को इतनी लेंथ पर कट कर देंगे कि यहाँ तक इजीली पहुँच जाए। तो अब मैं इस वायर को यहाँ से कट कर दूंगा। अब इस कट की हुई वायर को मैं यहाँ पर मौजूद थोड़े से गैप में से यहाँ पर ले आऊंगा। अडाप्टर को इंस्टॉल करने के बाद अब बारी आती है इस आरसीए केबल को इंस्टॉल करने की। इस आरसीए केबल को इंस्टॉल करने से पहले आपने इसको हाफ लेंथ में कट कर लेना है। इस केबल को हाफ में कट करने के बाद जो आपके पास आरसीए वाला पार्ट होगा वो एम्पलीफायर के अंदर लग जाएगा और ये जो पार्ट है इसको आप संभाल के रख सकते हैं, ये फ्यूचर में आपके काम आ जाएगा। अब इस एम्पलीफायर की जो बैक साइड है उसको हम फ्रंट पे लेकर आएंगे। बैक साइड पर रोटेट करने के बाद आपने सिंपली ये आरसीए केबल के दोनों जैक्स को इन दोनों पोर्ट्स पर इनके कलर के अकॉर्डिंग लगा देना है। इसके बाद हम वायर के इस कट किए हुए एंड को इस सुराख के जरिए एम्पलीफायर के अंदर ले जाएंगे। जब ये वायर पूरे तरीके से एम्पलीफायर के अंदर आ जाए तो जिस पॉइंट से ये एंटर होती है वहां पर आपने एक केबल टाई को लगा देना है ताकि बाहर की तरफ से कोई खिंचाव पड़े तो ये वायर बाहर ना निकले। इस वाली केबल को भी हम अडाप्टर की केबल के साथ ऊपर ले आएंगे। दोनों वायर्स एम्पलीफायर के टॉप पर आ चुकी हैं। अभी मैं इन दोनों वायर्स को इस पॉइंट के ऊपर एक एक गिरा लगा दूंगा ताकि ये वायर्स नीचे की तरफ ना आ जाए। इन दोनों वायर्स को गिरा लगाते वक्त हमने इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना। अगर आप इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो इनकी इंसुलेशन उतर जाएगी और ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगी। इन केबल्स के मतलब आपको बताता चलो तो जो ब्लैक वाली वायर है ये 12 वोल्ट डीसी की है जो कि MP3 मॉडल और बेसटोन सर्किट को पावर प्रोवाइड करेगी और ये कॉपर कलर में आरसी केबल की वायर है जो कि एम्पलीफायर को साउंड इनपुट देगी। तो अभी मैं इन वायर्स को बारी बारी छील लूँगा और छीलने के बाद आपको इनकी मज़ीद डिटेल बताऊँगा। तो शुरू करते हैं इस ब्लैक वाली वायर से। तो सबसे पहले मैं इन दोनों केबल्स को अलहदा कर लूँगा क्योंकि ये एक ट्विन कोर केबल है। इन दोनों वायर्स पर अगर आप गौर करें तो एक के ऊपर व्हाइट लाइंस बनी हुई है और दूसरी प्लेन ब्लैक है। व्हाइट लाइन वाली वायर है ये नेगेटिव की है और जो प्लेन ब्लैक है वो पॉजिटिव की वायर है। 12 वोल्ट के इन दोनों वायर्स को बेसटोन सर्किट के साथ लगाने से पहले मैं इनके साथ एक एक ब्रिक वायर को सोल्ड कर दूंगा ताकि हमारे MP3 मॉडल को भी पावर जा सके। नेगेटिव के साथ मैं ब्लैक वायर को लगाऊंगा और पॉजिटिव के साथ मैं इस रेड वायर को लगाऊंगा। इन वायर्स को ट्विस्ट करने के बाद मैं इनके ऊपर सोल्डरिंग पेस्ट लगा दूंगा। पेस्ट लगाने के बाद मैं इनकी सोल्डरिंग कर दूंगा। अब इन केबल्स को थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं और आरसीए केबल को छील लेते हैं। इस आरसीए केबल को छीलने के बाद इसमें दो कॉपर की वायर्स निकलेंगी जो कि ग्राउंड की होंगी और रेड और वाइट वायर जो हैं वो लेफ्ट और राइट की वायर्स हैं। अभी जो कॉपर की दो वायर्स हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन होती हैं। ग्राउंड की वायर्स को ज्वाइन करने के बाद मैं बाकी वायर्स की टिप्स भी निकाल लूंगा।
ग्राउंड की दोनों वायर्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है और उसके बाद मैंने बाकी केबल्स की भी टिप्स निकाल ली हैं। पिन के ऊपर भी मैं सोल्डरिंग पेस्ट लगा दूंगा। सोल्डरिंग पेस्ट लगाने के बाद मैं इनकी टिप्स के ऊपर सोल्डर लगा दूंगा। अब इन वायर्स का कनेक्शन मैं इस बेस्ड ऑन सर्किट के साथ करके आपको दिखाऊंगा। तो इस बेस्ड ऑन सर्किट के साथ हम 3 तरह के कनेक्शंस करेंगे। नंबर 1 पर है इसकी पावर का कनेक्शन। तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट लिखा नजर आ रहा होगा और इसके बिल्कुल ऊपर ही प्लस और माइनस के साइंस भी बनाए गए हैं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम 12 वोल्ट अडाप्टर से आने वाली प्लस और माइनस की वायर्स को सोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम ऑडियो कनेक्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आपको इन लिखा नजर आ रहा होगा और इसके साथ 3 होल्स दिए गए हैं। ये सर्किट का ऑडियो इनपुट का पॉइंट है और यहाँ पर हम MP3 मॉड्यूल से निकलने वाली लेफ्ट, राइट और ग्राउंड की वायर्स को सोल्ड करेंगे। और लास्ट कनेक्शन इसका ऑडियो आउटपुट का है और यहाँ पर हमें सिर्फ 2 कनेक्शंस मिलते हैं जिन पर हम RC केबल की लेफ्ट और राइट वाली वायर्स को ही लगाएंगे। और जो RC केबल की ग्राउंड वाली वायर है उसको हम बोर्ड के ऊपर कहीं भी नेगेटिव के साथ या ग्राउंड के साथ लगा देंगे। ऑडियो इनपुट या आउटपुट के कनेक्शंस करते वक्त आप लेफ्ट राइट की वायर्स को चेंज कर सकते हैं, यानी आप लेफ्ट की वायर्स को राइट की जगह, राइट वाली वायर को लेफ्ट की जगह भी लगा सकते हैं। लेकिन आपने जो ग्राउंड की वायर है उनको सिर्फ ग्राउंड के साथ ही लगाना है। सारे कनेक्शंस मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। अभी मैं इसकी सोल्डरिंग कर लूंगा। इस बेस्ड ऑन सर्किट के साथ मैंने तीनों वायर्स के कनेक्शंस कर दिए हैं, लेकिन जो अडाप्टर की नेगेटिव वाली वायर है उसको मैंने पॉजिटिव के वायर के बिल्कुल साथ नहीं लगाया, बल्कि इसको थोड़ा सा दूर इस नेगेटिव के पॉइंट पर लगाया है ताकि इन दोनों वायर्स में थोड़ा सा फासला रहे, शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके अलावा मैंने सर्किट की ऑडियो इनपुट के ऊपर 3 वायर्स को लगा दिया है ताकि ये MP3 मॉडल की वायर के साथ लग सकें। अब मैं इन तमाम सोल्डरिंग वाले पॉइंट्स के ऊपर ग्लू गन की मदद से सिलिकॉन लगा दूंगा ताकि इनमें किसी किस्म की लूजिंग ना हो। अब इस बेस्ड ऑन सर्किट को मैं ग्लू गन की मदद से सरफेस के ऊपर फिक्स कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपने इस बात को श्योर कर लेना है कि ये जो सरफेस है ये प्लास्टिक का ही हो। अगर ये सरफेस मेटल का हुआ तो उसके पॉइंट्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और हमारा सारा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। अब इन 12 वोल्ट के एक्स्ट्रा वायर्स को मैं 7805 सर्किट के इनपुट पर लगा दूंगा। 7805 IC की फ्रंट साइड को सामने रखकर देखें तो फर्स्ट वाली पिन पॉजिटिव इनपुट की है, सेंटर वाली पिन ग्राउंड की है जो कि इनपुट आउटपुट दोनों में कॉमन होगी, और थर्ड वाली पिन पॉजिटिव आउटपुट की है। इसकी इनपुट पर हम 12 वोल्ट DC लगाएंगे तो ये IC आउटपुट पर 5 वोल्ट ही निकालेगी, जिसे हम MP3 मॉडल के साथ लगाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसके इनपुट और आउटपुट के पैरेलल 2 कैपेसिटर्स को भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक का यूज किया है। ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए मैंने 7805 IC के साथ एक हीट सिंक लगाई है। इन सोल्डर की हुई वायर्स को मैं ग्लू गन से कवर कर दूंगा। अब इस सर्किट को भी मैं यहां पर फिक्स कर दूंगा। इसकी हीट सिंक को फिक्स करने के लिए अगर मैं नॉर्मल सिलिकॉन का यूज करूंगा तो वो गर्म होने के बाद उतर जाएगी, इसलिए मैं इसके साथ ये हीट रेजिस्टेंट सिलिकॉन को यूज कर रहा हूं। लास्ट पर हमारे पास सिर्फ 2 वायर्स बचती हैं जिनको हम MP3 मॉडल के साथ लगाएंगे। लेकिन वायर्स की मजीद सोल्डरिंग करने से पहले इस MP3 मॉडल को इस केस में नट बोल्ट से फिट कर देंगे। इस MP3 मॉडल की फिटिंग मैंने इस केस के अंदर कर दी है और इस केस के बॉटम के ऊपर मैंने 3 सुराख किए हैं, जिनमें से 2 में नट बोल्ट्स लगेंगे और तीसरा जो बड़ा सुराख है इसमें से इस MP3 मॉडल की वायर्स निकलेंगी। एम्पलीफायर के स्टॉप कवर की फ्रंट साइड पर 1 इंच के फासले पर मैंने 3 सुराख किए हैं जो कि बिल्कुल इस केस के सुराखों के साथ परफेक्टली लाइन होंगे। फिर मैं नट बोल्ट्स के साथ इस केस को एम्पलीफायर के टॉप कवर के ऊपर फिक्स कर दूंगा। इस केस की फिटिंग के बाद मैंने बेस्ड ऑन सर्किट के पोटेंशियोमीटर्स को लगाने के लिए सर्किट के बराबर टॉप कवर में 4 सुराख किए हैं और जो ड्रिल बिट मैंने यूज की है वो पोटेंशियोमीटर के इस लॉक के अंदर पूरी आनी चाहिए।
बेस्ट ऑफ सर्किट के पोटेंशियोमीटर्स को मैंने इसीलिए एक्सटेंड किया था ताकि पीसीबी एक जगह फिक्स हो जाए और सिर्फ पोटेंशियोमीटर की नॉब्स टॉप कवर की बाहर वाली साइड के ऊपर फिक्स हो जाएं ताकि हम इनको आसानी से यूज कर सकें। अब जल्दी से मैं इन चारों पोटेंशियोमीटर्स को इन होल्स के अंदर फिट कर दूंगा। फिट करने के बाद मैं इनकी नॉब्स लगा दूंगा। चारों पोटेंशियोमीटर्स काफ़ी अच्छे तरीके से टॉप कवर में फिक्स हो चुके हैं। अब हम वापस MP3 के कनेक्शन की तरफ चलते हैं। इस MP3 मॉडल में 2 ग्रिप्स लगेंगी जिनमें से एक 5 वोल्ट पावर इनपुट की है जबकि दूसरी ग्रिप ऑडियो आउटपुट की है। क्योंकि सारी वायर्स वाइट हैं तो मैं इन दोनों ग्रिप्स को मोड पर लगाने के बाद इनकी ग्राउंड वाली वायर्स को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर दूंगा ताकि सोल्डरिंग के वक्त आसानी रहे। अब इन दोनों ग्रिप्स की वायर्स को मैं सुराख से गुजार कर टॉप कवर के अंदर वाली साइड पर ले आऊंगा। अब इस केस के बैक वाले पार्ट को भी मैं लगा दूंगा। वायर्स की सोल्डरिंग के लिए मैं इस टॉप कवर को फ्लिप कर दूंगा। उसके बाद आपने MP3 की 5 वोल्ट और ऑडियो की वायर्स को सेपरेट कर लेना है। अब इन 5 वोल्ट की वायर्स को मैं 7805 से आने वाले प्लस और माइनस की वायर से सोल्ड कर दूंगा। रेड वायर पॉजिटिव की है जबकि ब्लैक वायर नेगेटिव की है। सोल्डरिंग से पहले इनको अच्छे तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे और सोल्डरिंग पेस्ट लगाने के बाद इनको अच्छे तरीके से सोल्ड कर देंगे। सोल्डरिंग करने के बाद मैं इनको टेप से कवर कर दूंगा। अब हम MP3 से आने वाली लेफ्ट राइट और ग्राउंड की वायर्स को बेस्ड ऑन सर्किट के ऑडियो इनपुट वाली वायर से सोल्ड करेंगे। एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि ऑडियो की वायरिंग करते वक्त आपने ग्राउंड की वायर को ग्राउंड के साथ ही लगाना है और जो लेफ्ट राइट की वायर्स हैं उनको ज़्यादा इशू नहीं हो तो उनको आप चेंज करके भी लगा सकते हैं। फाइव वोल्ट और ऑडियो की वायर्स की सोल्डरिंग और कवरिंग करने के बाद इस प्रोजेक्ट के तमाम तर कनेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। इस होल के पास मैंने इन वायर्स के साथ केबल टाई लगा दी है ताकि इनमें खिंचाव ना पड़े। अब इस एम्पलीफायर को मैं जल्दी से रीअसेंबल कर दूंगा। तो फाइनली इस एम्पलीफायर को मैंने दोबारा असेंबल कर दिया है और इसके साथ स्पीकर्स को भी कनेक्ट कर दिया है। अब इस एम्पलीफायर को पावर ऑन करके इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पावर ऑन करने के बाद मैं इसका एमडी मोड ऑन कर दूंगा। एमडी मोड ऑन करने से एम्पलीफायर RCA पोर्ट से आने वाली ऑडियो को प्ले करेगा। इसके बाद हम इस MP3 मॉडल का ब्लूटूथ मोड ऑन करेंगे और उसको स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करेंगे। MP3 मॉडल का ब्लूटूथ मोड ऑन करने के बाद हम स्मार्टफोन की सेटिंग में आकर ब्लूटूथ को इनेबल कर देंगे। फिर अवेलेबल डिवाइस में से BT09 को सिलेक्ट करके पेयर कर देंगे। ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद मैं इस पर सॉन्ग प्ले करके आपको इसका साउंड टेस्ट करवाऊंगा। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में या अपने इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।